Hello bachcho, so let us read the question. Line L is the bisector of angle A and B is any point on L. BP and BQ are perpendiculars from B to arm A. Angle A show that triangle APB is congruent to triangle AQB. BP is equal to BQ or B is equidistant from the arm angle A, arm of angle A. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल है AQB और ABP. इन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो हम यहाँ पे इजीली देख पाएंगे ये जो एल है ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को. इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला एंगल हमारे पास इक्वल आने वाला है. एक एंगल हमें दे रखा है 90-90 और बीच में जो ए बी लाइन है ये दोनों ट्राइंगल में सेम है, मतलब कॉमन आ रही है. तो यही तीन चीजों का यूज करके हम इसको क्वेश्चन को इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं. तो लेट अस राइट की पॉइंट्स दैट वी विल बी यूजिंग. की पॉइंट्स विल बी first one congruency rule and the second one is CPCT. CPCT is corresponding parts of congruent triangles. तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सॉल्यूशन में जो ट्राइंगल को प्रूव करना है उन्हें लिख लेते हैं इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB वी हैव. तो इन दोनों में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहली चीज जो आएगी वो PAB is equal to QAB आएगी because L is the bisector of angle A. L is the bisector of angle A. So this is the reason. Second one is APB. हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 90-90 डिग्री एंगल दिख रहे हैं. APB is equal to AQB, each equal to 90. And the third one is ABAB common. तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन. तो इन्हीं तीन चीजों को हम इन्हीं तीनों चीजों का यूज करके हम प्रूव कर चुके हैं दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो लेट अस राइट. क्योंकि हमारे पास दो साइड्स हैं, दो साइड्स का यूज किया है, एक दो एंगल्स का यूज किया है, एक साइड का यूज किया है. सो वी कैन राइट triangle APB is congruent to triangle AQB using दो एंगल्स एक साइड. तो वी विल राइट by AAS. दिस इज द थिंग. ऑल्सो अब हम कॉन्ग्रुएंसी से कह सकते हैं, CPCT से कह सकते हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं. अब हम यूजिंग CPCT कह सकते हैं कि BP is equal to BQ and the reason will be CPCT. और अब हम ये भी ये BP is equal to BQ also denotes कि ये जो B है ये इक्वी डिस्टेंस होगा आर्म ऑफ एंगल बेस A से. तो यहाँ ये भी लिख लेते हैं. सो दैट इज B is equidistant from the arms of angle A, and that was required to prove. I hope you understood the question well. Thank you and best of luck.